हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इसी आशा के साथ में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन संख्या पहला का पांचवा लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 cos स्क्वायर 60। इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है 5 तो 5 लिख ही देंगे। इसके बाद जो है से cos 60 का मान बताना है। cos 60 मतलब कितना होता है, जितना 37 का वैल्यू होता है तो 37 का वैल्यू कितना होता है 1/2, उतना ही cos 60 का भी मान होता है, यानी 1/2 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ cos का स्क्वायर दिया हुआ था, प्लस है तो प्लस 4 है तो 4, फिर यहाँ क्रॉस का सिंबल लगाएंगे बच्चे, गुणा का सिंबल लगाएंगे। शेक 30, शेक 30 का मतलब क्या हुआ, जैसे कोस 30 का ही है, कोस 30 का उल्टा किया हुआ है, तो कोस 30 और साइन 60 का मान सेम होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोस 30 का भी यही मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेक पूछ रहा है तो इसका मान को हम लोग उलट देंगे, यानी सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहाँ से लिखे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो लिख रहे हैं, माइनस tan 45, तो tan का 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसका स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि tan यहाँ स्क्वायर फॉर्म में था। यहाँ पे क्या दिया बच्चों, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसके लिए फॉर्मूला सीखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका समीकरण क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि हम लोग सीखे हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, दोनों जब थीटा के मान सेम है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग 1 ले लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 5 गुना 1 कितना होगा बच्चों 5 हो जाएगा, बटा में 4 प्लस 4 चौवन कितना होगा बच्चों 16/3 माइनस 1 बटा में अपने मन से 1 खींच लेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चे 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है बाबू लोग, तो 4 3 और 1 का 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 की पावर में 12 आता है, कितना होता है 4 3 12 3 और में, तो 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 5 15 प्लस 3 की पावर में 12 कितना होता है बच्चों 3 चौके 12, तो 4 से हम गुणा कर देंगे 16 चौके 64 माइनस 1 की पावर में 12 कितना आता है बच्चों, तो 12 गुने, तो 12 गुने 1 12। अब जो प्लस में पार्ट्स में है उसको जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटा 12। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना हो गया 7 में से 1 तो 6/12। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। थैंक यू बच्चे।